जिस दिन मेरे भाई कुसकुन जेबेजी ने हमारे दादा बहरामा दीवार को मारा था, तब दिला ने भी अपनी जान ले ली थी। और उसी दिन कुसकुन ने ये बात जान ली कि वो दिला के बिना नहीं रह सकते। मेरी बीवी मर रही है। जब कुसकुन जख्मी दिला को हॉस्पिटल ले जाने के लिए भाग रहे थे, तब वो नहीं जानते थे कि वहाँ पुलिस उन्हें अरेस्ट करने के लिए पहुंच रही थी। दिला, तुम्हें बोला पाकिस्तानी की गश्त के इल्जाम में अरेस्ट किया जाता है। मैं यहीं पर हूँ, मैं भाग नहीं रहा हूँ, मैं यहीं पर हूँ। रास्ता खोलो, जाने दो मुझे। मेरी ढीला मर रही है, रास्ता खोलो। मेरी बीवी मर रही है, मुझे उसे बचाना है, मुझे जाने दो। मेरी ढीला, चलो गाड़ी में बैठो। मेरे भाई को कत्ल के झूठे इल्जाम में हिरासत में ले लिया गया। कुसकुन ने ही बहरामा दीवार को मारा, ये बात कभी साबित हो ही नहीं पाई। लेकिन बहरामा दीवार के पार्टनर्स सच जानते थे। उन्होंने मेरे भाई और हमारे परिवार से बदला लेने की ठान ली थी। भाई, शुक्र है ऊपर वाले का। दिला का कुछ पता चला? वो किसी हॉस्पिटल में नहीं है। अली और शर्मिन को भी कुछ नहीं पता भाई। चलो। कुसकुन जेबेजी, बहरामा दीवार को मारने की सजा मैं तुम्हें दूंगा। रुक जाओ, वहीं बैठे रहो। हथकड़ी पहना उसे, लेकर जाओ यहाँ से, जल्दी लेकर जाओ। माँ, अब ठीक तो है ना माँ? आपको चोट तो नहीं लगी ना? उस दिन कुसकुन को एहसास हुआ कि बदले लेने के लिए उन्होंने जिस हथियार को उठाया था, अब हमारी सुरक्षा करने के लिए वही हथियार उन्हें दोबारा उठाना होगा। उस एक साल में कुसकुन ने दिला को हर जगह ढूंढा, लेकिन दिला जैसे गायब ही हो गई थी। दिला, आंखें खोलो। दिला, दिला, दिला। दिला, क्या अभी निकलना है भाई? चलो। हमदी जरा सुनो, एसी खराब हो गया था, ठीक करवा दिया तुमने? काम चल रहा है बॉस, जल्दी ठीक करवाओ। ठीक है। कोई आपका इंतजार कर रहा है भाई। कौन? कोई दरख्वास्त लेकर आया है। क्या चाहिए पता किया? गड़बड़ मामला लगता है। या तो वो डेवलपर्स जो हमारी जमीन की कीमत पूछ रहे थे, उन्हीं के साथ पंगा है। डेवलपर कौन है? टोरुको कंपनी। आपको पता है उस एरिया के कई लोगों ने अपनी जमीन और घर बेच दिए। बस कुछ ही लोग बचे हैं, और ये अंकल, लगता है उनकी जमीन काफी कीमती है, इसीलिए वो लोग उन्हें जमीन बेचने पर बहुत ज्यादा मजबूर कर रहे हैं। हाँ, फिर तो जरूर कोई बात होगी, पता लगवाओ। ठीक है भाई। ये साइन करने के बाद आप लोगों की नजरों से छुप नहीं पाएंगे। आपका नाम कंपनी और उसकी प्रॉपर्टी पर होगा। कुसकुन आपको तुरंत ही ढूंढ लेगा।
मेरे सिग्नेचर कई दिनों से कुसगुन जबी जी की आंखों के सामने है। वैसे इस प्रोजेक्ट के पूरा होने में एक रुकावट है, जहीर। कुछ नहीं होगा। जानता हूँ, वकील संभाल लेंगे। 10 दिनों के अंदर इस प्रोजेक्ट के सारे जरूरी सर्टिफिकेशंस मिल जाएंगे। कांबुर, यहाँ पर क्यों बैठे हो? क्लास तो वहाँ पर है। थोड़ा ब्रेक ले रहा था भाई। बहुत अच्छे। अगर एग्जाम पास नहीं हुआ तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि ब्रेक क्या होता है। ठीक है भाई, मैं समझ गया। जल्दी भागो भागो। तो इसे कौन सॉल्व करना चाहेगा? कांबुर आओ, तुम सॉल्व करो। आओ। मैं करूं? और कौन? क्लास में तुम्हारा ध्यान नहीं है, मतलब तुम्हें जवाब जरूर पता होगा। तुम ऐसे इंसान हो जिसने सच्चाई के लिए न सिर्फ अपने दादा बहराम आदिवार को मारा, बल्कि उनकी दौलत तक ठुकरा दी। मैं आपकी दिक्कत समझ गया अंकल, आप घबराइए मत। परेशान होने की जरूरत नहीं है, जो भी होगा मैं बताऊंगा। मुझे जांच करने का वक्त दीजिए, मैं आपको सब बताऊंगा। जैसी तुम्हारी मर्जी। मैं सब संभाल लूंगा, आप फिक्र मत कीजिए। ऊपर वाला तुम्हारा भला करे। चिंता मत करना, सब ठीक हो जाएगा। क्या तुम हर बार हर किसी की प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व करते हो? कोशिश तो यही होती है मेरी। कैसी हो तुम? लड़के ज्यादा तंग तो नहीं करते ना? नहीं, लेकिन वो पढ़ाई में काफी कमजोर हैं। मेहनत करेंगे वो, ये जानते हैं इन्हें मौका मिला है सड़कों की नहीं बल्कि एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए। तुम्हें बहुत मानते हैं वो। मैं नहीं चाहता कि ये मेरे जैसे बने। तुम्हारा ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, लगता है तुम्हें कहीं जाना है। चलता हूँ मैं। हेड्स आया क्या भाई? इस बार मेरे दिल की आवाज सही साबित होगी। तेला आज जरूर आएगी जिहान। मेरा भाई या मेरी माँ आई है। जरा सब्र रखो, वरना सुनवाई से पहले ही सजा मिल जाएगी। क्यों, ऐसा कौन आया है? तुम यहां पर क्यों आए हो? हाँ? मैं तुमसे लड़ने नहीं आया हूं। तुम्हें जो कहना है कहो और दफा हो जाओ यहां से। इस सब की वजह वो है। अपना बायां हाथ इस्तेमाल नहीं किया था ना? जिसकी वजह से तुम्हारी जवानी यहां सड़ने वाली है वो मैं नहीं हूं, कुसगुन है। वैसे है कहां तुम्हारा भाई? नीला को ढूंढने में इतना खो गया कि तुमसे मिलने का वक्त नहीं है। काम की बात करो। मेरा ये जो गुस्सा है पूरे जबेजी परिवार पर, वो कभी खत्म नहीं होगा। मैं यहां से रिहा हो ही जाऊंगा। शायद 10 साल या 20 साल में। तुम अपने गुस्से को संभाल के रखना, हो सकता है तुम्हारे काम आ जाए। मुलाकात खत्म हुई? अभी नहीं हुई। आओ।
आकर यहां बैठो। तुम्हारी आजादी का एक रास्ता बता दो। वकीलों ने कहा है कि इन वीडियो रिकॉर्डिंग्स को नए सबूतों के तौर पर दिखाकर करताल जबेजी की रिहाई मुमकिन हो जाएगी और साथ ही उसकी सजा भी कम हो सकती है। अब तक आई क्यों नहीं वो? हाँ, वो हो सकता है कि वो जरूर आएगी, जरूर आएगी। अगर वो नहीं आई तो जैसा उन्होंने कहा है आप करेंगे? मैंने जबरदस्ती उससे शादी की थी, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करूंगा। मेरी गलतियों की वजह से वो चली गई, लेकिन ऐसा दोबारा अब नहीं होगा। मिसेस डिला नहीं आई? नहीं, वो किसी हालत में कुसगुन जबेची के सामने नहीं आना चाहती। इस वकील का जो करने के लिए कहा था कर दिया तुमने? कर दिया भाई, जल्दी पता चल जाएगा। कुसगुन जबेजी और उनके वकील नदीम सोहेदमीर, प्लेंटिफ ढीला जबेजी और उनकी वकील सेल्दा गुन। सब खड़े हो जाइए। दोनों पार्टीज की रजामंदी से यूसुफ और मरियम के बेटे डिफेंडेंट कुसगुन जबेजी और रिफत और सुल्तान की बेटी प्लांटिफ डीला जबेजी अब शादी के बंधन में नहीं रहना चाहते। इसलिए टर्किश लॉ सेक्शन 166 के तहत ये अदालत इनके तलाक को कानूनी मंजूरी देती है। मिस डिला, आपको तलाक मिल गया। आज से आप आजाद हैं। आखिरकार शुक्रिया तुम्हारा। मुझे पूरा यकीन है डिला इसी शहर में है और यही वकील हमें उस तक पहुंचाएगी। मैं सब कुछ संभाल लूंगा, चिंता मत करिए। बेटा, पिछले हफ्ते से इस बार तुम ज्यादा ही दुबले लग रहे हो। फिर वही बात माँ, मुझे लगता है आपकी वजह से यहाँ सब मोटे हो जाएंगे। करताल, क्या हुआ बेटा, क्या बात है? और क्या हो सकता है? कुसगुन भाई कहाँ है? वो नहीं आए? आज उसके तलाक की सुनवाई थी अदालत में। ढिलाई वजह होगी, हमेशा की तरह। कुसगुन भाई और मैं जांच कर रहे हैं भाई, बस हमें सुनवाई से पहले कोई ठोस सबूत मिल जाए। मिल जाएगा। कैसा सबूत? मेरा भविष्य यही जेल की दीवारों में है। झूठे सपने मत देखिए। अब
ऐसी बातें मत करो। बेटा ऐसे उम्मीद नहीं छोड़ते। मैं उम्मीद छोड़ चुका हूँ, आप भी छोड़ दीजिए। भाई कारताल। और हाँ, अगर यही बातें करनी है तो दोबारा मत आइएगा। मैं मिलने नहीं आऊंगा। भाई ऐसा मत करो। कारताल, वो बस परेशान है और कुछ नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हो जाएगा ना? हाँ माँ, हो जाएगा, हो जाएगा। तुम्हारे साथ कुछ बुरा होने वाला है। तुम्हें मुझसे प्यार हो जाएगा। तुम्हारे साथ के लिए मुझे प्यार की जरूरत नहीं है। पर तुम मुझसे भीख मांगोगे, वो भी बस मेरा थोड़ा सा प्यार पाने के लिए। तुम्हें प्यार करने की बजाय मैं मरना पसंद करूंगी। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मेरे साथ ऐसा मत करो डिला। डिला नहीं 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 डिला। मैंने कहा था तुम्हारे दिल पर वार करूंगी। डिला, 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 नहीं 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 डिला, नहीं नहीं डिला, 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 आंखें खोलो, डिला, डिला, भाई। हाँ, वकील ने इस नंबर पे कॉल किया था। हाँ? एड्रेस मिला तुम्हें? सिग्नल यहाँ से आया था। फिको, इस जगह को संभाल लेना। भाई मेरी बात को गलत मत समझिएगा, लेकिन आगे बोलो। आज तक हम जहाँ भी गए हैं वो पता गलत ही निकला है, और अगर इस बार भी वही हुआ तो। इस बार नहीं होगा। कोर्ट से निकलकर उसने डिला को ही कॉल किया। काश ऐसे ही हो भाई। चलो बैठो भाई, हम थोड़ी देर में आते हैं। ठीक है भाई। आप सबके लिए आज रात एक सरप्राइज है, इसलिए मैं चाहता हूँ आप सब अच्छे से तैयार हो, ठीक है? क्या हमें कोई क्लू मिल सकता है? बिल्कुल नहीं, बस तैयार हो जाना, क्योंकि आज की रात हम सबके लिए बहुत अहम है। हम सबको चलना होगा? जी हाँ। फरमान कोरोग्ले के साथ हाथ मिलाने का जश्न तो नहीं है? हाँ, मैं नहीं आना चाहती, मुझे बिजनेस मीटिंग्स में आने का मन नहीं है। सबको चलना होगा। फरमान भी आ रहा है क्या? हम सब उसके घर ही जा रहे हैं। आप सब 7 बजे तक तैयार हो जाना, मेरे आते ही हम निकलेंगे। चलता हूँ मैं। ठीक है। बस पहुंचने ही वाले हैं, घर बाई की तरफ होगा।
शायद हमें तैयारी के साथ आना चाहिए था। जरूरत नहीं। भाई सुनिए, हम अंदर जाकर बाहर तो निकल सकते हैं भाई, लेकिन ये घर किसी बहुत ही ऊंची हस्ती का लगता है। बिना मतलब हम मुसीबत में पड़ जाएंगे भाई। वक्त नहीं जियान, टिला यहाँ पर हो सकती है। वो आ गया। कोई सस्पिशियस आ रहा है? क्या हुआ? पुलिस को बुलाकर बात बढ़ाने की जरूरत नहीं। क्या चाहिए तुम्हें? मैं एक दोस्त से मिलने आया हूँ, मिलकर चला जाऊंगा। ये एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है, कोई बगीचा नहीं है। मुझे ये सब नहीं पता। देखो, मुझे बस किसी के बारे में पता करना है, उसके बाद मैं यहाँ से चला जाऊंगा। नहीं जा सकते। रोक कर दिखा मुझे। जियान, यहीं रुकना। मैं भी आपके साथ चलूंगा भाई।
कीमती चीजें उस कमरे में नहीं है। मैं कोई चोर नहीं हूँ। चोर नहीं कहता कि मैं चोर हूँ। वैसे अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो पेंटिंग से शुरू करता। मैंने कहा ना मैं चोर नहीं हूँ। ठीक से सुनाई नहीं दिया तुम्हें? शर्त लगानी है तुम्हें? कौन हो तुम? पहले ये देखो, इंट्रोडक्शन टू टर्किश क्रिमिनल लॉ। हर गुनाह और उसकी सजा इसमें लिखी हुई है। मिसाल के तौर पर गैर कानूनी काम, जुआ, तुम जिन गुनाहों से जुड़े हो वो सब लिखे हैं इसमें। कुसगुन जेबेजी। कौन हो तुम? हाँ? कोशिश करो, अपने दिमाग पे जोर डालो, पहचान जाओगे। मैं हूं फरमान कुरुगलू। अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि कहां से शुरुआत करें तो मैं मदद किए देता हूं। तुम्हारे बाबा जिंदा नहीं है ना? वो कहानी दरअसल मैंने ही रची थी। तुम्हारे बाबा और मेरी तस्वीर दरअसल फोटोशॉप की गई थी। जो कप तुम्हें मिला था उस पर फिंगरप्रिंट्स भी मैंने बनवाए थे। नतीजा पता चल गया? झूठी फिंगरप्रिंट्स रिपोर्ट भी मैंने बनवाई थी। इसका मतलब तुम्हारे दादा को वो रिपोर्ट देने वाला शख्स मेरा आदमी था। तुम्हारा यकीन क्यों करूं मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? जिंदा रहना चाहते हो इसलिए ना? जिंदा रहना मेरी खासियत है। और मेरी भी, बस एक छोटे से फर्क के साथ। मैं दुश्मनों को जिंदा नहीं रखता। पुलिस स्टेशन यहाँ से करीब 7 किलोमीटर की दूरी पर है। इसका मतलब पुलिस यहाँ पर 3 से 4 मिनट में पहुँच जाएगी। मेरा सुझाव ये है, किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी में घुसने के लिए जेल जाना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। टिला कहाँ है? अब तक वो तुम्हें नहीं मिली है, मतलब जवाब तुम्हारे पास है। दिला, दिला बाहर आओ, मैं आ गया हूं। दिला मेरे सामने आओ, देखो मैं आ गया हूं। दिला को भूल जाओ। मैंने तुमसे सलाह मांगी क्या? हाँ? अगर वो तुम्हें अपनी जिंदगी में चाहती तो आज भी तुम उसके पति होते। आत्मसम्मान, अपना आत्मसम्मान बेच आए हो क्या तुम? मेरी बात सुनो तुम। तुम्हें इसी तरह बात करना आता है ना? दिला को तुम्हें ढूंढ के रहूंगा, जैसे बाबा को ढूंढा। उन्हें बीच में लाने की जरूरत नहीं है। जरूर, मैंने वादा किया था तो मैं उसे निभाऊंगा। क्योंकि तुमने अपने दादा का कत्ल किया तो अब तुम जान सकते हो कि बाबा कहाँ पर है। यहीं पर तुम गलत हो। अखबार में कभी पूरी सच्चाई नहीं लिखी जाती। तुम्हारे कहने पर मैंने बहरम को नहीं मारा। लेकिन उसे मारा तो सही। बाबा की कब्र पर जाओ। मैं बस एक ही बार कहूंगा, दोबारा ये बात कभी नहीं दोहराऊंगा। बहराम अदीवार ने मेरे पूरे परिवार का कत्ल किया था और अपने ही पोते के हाथों मरकर उसे उसकी सजा मिल गई। मुझे अदीवार परिवार के किसी शख्स से दिक्कत नहीं है। मुझे नफरत सिर्फ उससे थी कुसगुन। मुझे सड़क छाप लोगों से कोई लेना देना नहीं। तुम्हें
फरमान, हमारे बिन बुलाए मेहमान बस जा ही रहे हैं। तुम्हारी जिंदगी में से साल निकालकर जरूरतमंदों को जरूर बांटूंगा। पुलिस पहुंचने वाली है और मुझे पुलिस के साथ ये जांच पड़ताल सब अच्छा नहीं लगता। पुलिस आ रही है। ये अभी खत्म नहीं हुआ। ये बहुत अच्छी बात है। तुम्हारे पास वो है जो मेरा है, उसे पाने से मौत भी मुझे नहीं रोक सकती। हिम्मत है तो तुम रोक के दिखाओ। रुक जाओ। अभी नहीं। भाई क्या हुआ? कुछ मिला हुआ? भाई दिला यहीं पर है जिहान। आपको पूरा यकीन है? आपने देखा उन्हें? इस घर में उसकी खुशबू है, वो यहीं पर है। ये तो अच्छी खबर है ना भाई। पर डेला फरमान की यहाँ क्या कर रही है? जरूर कुछ तो गड़बड़ है। दिला को वो अपने साथ यहाँ ऐसे कैसे रख सकता है? भाई हमें कोई ना कोई सुराग ढूंढना होगा। अंदर जाने का एक अच्छा प्लान बनाते हैं और फिर उसे एग्जीक्यूट करते हैं। और नहीं होगा। मैं आज रात उसे ले जाऊंगा। दिला को उस आदमी से बचाना होगा। गया वो? दोबारा जरूर आएगा। तुम ठीक हो? हाँ बिल्कुल ठीक हूँ।
मुझे माफ कर देना, मैं बिना इजाजत तुम्हारे कमरे में आ गया। आराम करना है तो कर लो। वो यहाँ तक पहुँचा कैसे होगा? क्या फर्क पड़ता है, आज नहीं तो कल तुम्हें उसका सामना करना है। अगर बुरा ना मानो तो मैं कुछ देर अकेली रहना चाहती हूँ। जरूर जरूर। आज रात तैयार हो जाना, ओके? चिंता मत करो, सब कुछ प्लान के मुताबिक होगा। फरमान के आदमियों ने भाभी को कैसे और कहां ढूंढा होगा? मैं नहीं जानता जिहान, लेकिन आज रात मैं पता लगा कर रहूंगा। जिहान, मुझे उस घर की हर एक छोटी से छोटी खबर चाहिए। हो जाएगा। और साथ ही उस घर का नक्शा भी। वो किस लिए भाई? इस बार दरवाजे से नहीं, चिमनी से जाएंगे। और आखिरी पल में उसने घर बदल दिया तो? ऐसा नहीं होगा, ये फरमान का स्टाइल नहीं है। अगर उसे भागना या छिपना होता तो वो अपना नाम मुझे नहीं बताता। काफी खतरनाक है वो। जिला, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? हाँ, आ जाओ गुनेश। मैं कोई सपना देख रही थी या सच में कुसकुन को यहाँ से जाते हुए देखा? हाँ, वही था। मतलब ये वही कुसकुन है जिसकी वजह से आपने खुद को गोली मारी थी? उसके लिए नहीं मारी थी। लेकिन उसने आपको अचानक ढूंढ कैसे लिया?